हेलो गाइस, शिवम हियर और आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर्स इन एन एरे। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक एरे ले लेंगे जिसकी साइज फिक्स्ड होगी, फिर उसमें हम कुछ नंबर्स स्टोर करेंगे, ऑड और इवन दोनों नंबर्स होंगे। बट कंडीशन इसमें यह है कि जितने ऑड नंबर्स होंगे उतने ही इवन नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हम हर एक ऑड नंबर या इवन नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे दूसरे ऑड या इवन से। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मैंने एक एरे लिया है जिसमें ये नंबर्स मैंने स्टोर कराए हैं, इसकी साइज है 6। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि 4 इवन मिल रहा है, तो अगला जो ऑड नंबर मिलेगा हमको उसको हम इससे इंटरचेंज कर देंगे या हम स्वैप कर देंगे, बात दोनों एक ही हैं। तो 4 ये इवन है, फिर आगे बढ़ेंगे एरे में तो हमको सबसे पहला ऑड नंबर जो मिला है वो 3 है। तो इस 4 को और इस 3 को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर जो कुछ होगा वो इस टाइप से होगा, 3 और 4। फिर अगला दूसरा नंबर जो है वो है 2, ये भी इवन है, तो अगला जो ऑड होगा उसको हम इससे इंटरचेंज करेंगे। तो अगला ऑड हमारा ये 7 है, तो 2 और 7 जो है वो हम इंटरचेंज कर देंगे। फिर ये 3 देखो, अब जब एरे में फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, लेकिन ये 3 जो है हमारा इंटरचेंज हो चुका है, तो इसे हम नहीं छुएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें ये 6 मिल रहा है, तो 6 भी इवन है, तो अगला जो ऑड नंबर है वो 9 है, तो 6 को 9 से इंटरचेंज कर देंगे। तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ी जो आती है कि सबसे पहले जब हम 4 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, तो 4 और 3 को इंटरचेंज करने पर हमारा एरे कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जो हैं नंबर्स वो उसी जगह पे रहेंगे। फिर उसके बाद जब हम एरे में आगे बढ़ेंगे तो ये जो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या करेगा, इस 4 जो है ये वो अगले 9 से, मतलब अगला जो भी ऑड नंबर होगा उससे फिर से इंटरचेंज हो जाता है। ये इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो पहले तो देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। तो जब हम 4 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, फिर आगे एरे हमारा बढ़ेगा, 2 पे आएगा, तो 2 को हम 7 से करेंगे इंटरचेंज। फिर जब आगे आएंगे तो हमें यहाँ पे जो नया एरे होगा, हमारा जो आंसर होगा उसमें यहाँ पे हमें 4 मिल रहा होगा, क्योंकि 4 और 3 इंटरचेंज हो चुके हैं। तो अब हमें उस 4 को इंटरचेंज नहीं करना है, वरना अगर ऐसा करेंगे तो सारे इवन नंबर्स एक साइड आ जाएंगे और सारे ऑड नंबर्स एक साइड आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना आंसर कुछ इस टाइप में शो करना है कि जो पहले ऑड हैं वो पहले इवन से, या फिर जो पहले इवन हैं वो पहले ऑड से इंटरचेंज हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे B, जिसमें हम सारी वैल्यूज को 0 कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस पोजीशन पे स्वैपिंग हमारी हो चुकी है। तो जैसे जब हम 4 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे तो इस जो नए एरे में है, इन 0 की जगह पे हम अपडेट करके यहाँ पे 1 कर देंगे कि ये हमारे इस पोजीशन वाले एलिमेंट स्वैप हो चुके। फिर हम स्वैप करने से पहले इस एरे को चेक करेंगे, इस एरे में अगर पोजीशन पे हमारा 1 है तो हम उस नंबर को स्वैप नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा, कौन सी पोजीशन का नंबर स्वैप हो चुका है या इंटरचेंज हो चुका है। तो इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये पहले देखते हैं कि कैसे ये करेगा। तो सबसे पहले तो हम 2 लूप बनाने पड़ेंगे, वो तो कन्फर्म है। हम सबसे पहले चेक करेंगे बी, जो लूप की शुरुआत करेंगे वो 0 से होगी, 0th पोजीशन से। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एलिमेंट स्वैप हो चुका है या नहीं। अगर स्वैप हो चुका है तो हम उसे नहीं करेंगे। तो हमारा ये शुरुआत हुई यहाँ से, तो एक लूप लेंगे आई का, जो कि 0 से चलेगा और एरे की साइज तक जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि बी 0 पे 1 तो नहीं है। अगर 1 नहीं है तब तो हम स्वैप करेंगे। तो और फिर चेक करेंगे कि एरे में हमारा इवन है या ऑड है। तो ए 0 में हमारा इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा लूप चलाएंगे। अब इस इवन को लेके एक दूसरा लूप चलाएंगे जो इसके आगे वाले ऑड नंबर को ढूंढेगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, 0 से ही चलाएंगे। अच्छा, 0 से क्यों चलाएंगे, हम यहाँ 1 से चला सकते थे, क्योंकि 4 को 4 से ही तो स्वैप नहीं करेंगे। उसके पीछे भी रीजन है, वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हम दूसरा लूप जब जे का चलाएंगे तो उसमें चेक करेंगे कि ए 0 पे क्या है, इवन मिला, फिर ए 1 पे इवन मिला, फिर ए 2 पे ऑड मिल गया। तो जे की वैल्यू 2 पे हमें ऑड मिला और आई की वैल्यू 0 पे इवन था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद हम इसमें अपडेट कर देंगे, इस पे 1 हो जाए और इस पे 1 हो जाए। इन दोनों पे जब 1 हो जाएगा मतलब ये हमारे स्वैप हो चुके हैं, इन्हें हमें नहीं छेड़ना है। अब जब ये स्वैप हो जाए तब हम ब्रेक कर देंगे कि वो आगे वाली वैल्यूज ना बढ़े।
फिर से हमारा आई वाला जो लूप था जिसने 0 को स्वैप कराया था वो अब क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। 1 पे देखेगा नंबर इवन है या ऑड है, तो नंबर हमारा फिर से इवन है। अब इवन है, चेक किया कि यहाँ पे 0 है तो स्वैप भी करना होगा। अब इवन मिला है तो दूसरा वाला जो लूप था वो ऑड नंबर को ढूंढेगा। तो ऑड नंबर ढूंढने के लिए हम 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे ना, उसको 0 से चलता है और n साइज तक जाता है। तो अब वो क्या करेगा, 4 को देख, यहाँ पे इस नंबर को चेक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 1 हो चुका है और इस नंबर पे तो इवन ही मिलेगा। फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ जो नया, यहाँ पे देखो ये जो भी नंबर होगा ये विजिटेड है, यहाँ पे 1 हो चुका है तो इसको टच नहीं करेगा। फिर यहाँ आएगा 3 पे तो 6 मिलेगा, वो भी इवन है। फिर 4 पे आएगा तो उसे 7 मिलेगा, ऑड मिल गया। अब जब उसे ऑड मिल गया है तो 2 और 7 को वो इंटरचेंज करेगा। अच्छा, उससे पहले ये देखेगा कि इस पोजीशन पे इंटरचेंज तो नहीं हो चुका है, तो यहाँ 0 है मतलब नहीं हुआ, तो 2 और 7 को इंटरचेंज कर देगा और यहाँ 2 और 7 पे 1 कर देगा, इसको अपडेट कर देगा ताकि दोबारा इंटरचेंज ना हो। फिर ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद अगली वैल्यू आई की चलेगी। आई की वैल्यू जब चलेगी तो वो 1 तक हो चुकी थी, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे विजिटेड है। फिर से आगे बढ़ेगा, 6 मिला उसे इवन। अब वो उसे इवन मिला तो, और यहाँ पे देखो विजिटेड भी नहीं है, मतलब ये हमें स्वैप करना है। फिर अगला वाला लूप ऑड को ढूंढेगा, अगर यहाँ पे इवन मिलता है तो ऑड ढूंढेगा और अगर ऑड मिलता है तो उसकी भी कंडीशन होगी। तो अब जैसे मान लो, अब ये इसी तरीके से 6 और 9 को स्वैप कर देगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे इवन नंबर ना होके कोई ऑड नंबर मान लो 5 होता, तो हमारा जो लूप चलता है 0 से वो चेक करता, क्या करता कि यहाँ पे क्या है, इवन नहीं है। इवन नहीं है तो स्टार्ट हो जाता, यहाँ पे आता 1 पे, वो देखता इवन है। अब ये 2 पे इवन उसे मिला तो 2 इवन है, लेकिन ये इंटरचेंज किससे होगा, 5 से। तो जो हमारा जे वाला लूप था वो हम 0 से चलाएंगे तब हमको ऑड मिल जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि जे को आई से 1 आगे करके नहीं चलाएंगे, जे को भी 0 से चलाएंगे। अब इसको हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें तब समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये समझने के लिए। इसको हम प्रोग्राम करते हैं, कोड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है इसमें। अभी ये चीज़ें जो थी इनको हम फिर से इनिशियल कर देते हैं। ये 0 था, अभी इसको हम समझेंगे अच्छे से कोड करके। तो इसमें हमारा प्रोग्राम ये इतना इसका है। एक n हम डिक्लेयर करेंगे साइज के लिए और आई जे हमारे लूप के लिए हो जाएंगे। और इसमें एक एरे के लिए हमने a जिसकी साइज हम फिलहाल के लिए 10 दे देते हैं और दूसरा एरे डिक्लेयर कर लेते हैं b जिसकी साइज भी हम 10 दे देते हैं। साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, printf, और इसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे इंटर साइज ऑफ एरे और स्कैन करा लेंगे %mod_d, एंड n। ये हमारी साइज स्कैन हो जाएगी इससे। अब हम क्या करेंगे, उससे वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, जो हमारी वैल्यूज होंगी उसके अंदर। printf इंटर वैल्यूज, अब वैल्यूज इंटर कराने के लिए हम लूप लगाएंगे फॉर i = 0, i > n और ++ i, ये हमारा लूप चलेगा। अब देखो इसमें हम वैल्यूज से स्कैन कराएंगे, तो scanf mod_d, एंड a of i, a के i में हमें स्टोर कराना है। और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, फॉर लूप में एक सिंगल कोट नहीं होते हैं, इसका थोड़ा सा, फॉर i = 0, i <n ++ i, ये होगा। और एक चीज़ हमें इसमें और करनी थी, जो हमारा b वाला एरे था उसमें सारी वैल्यूज़ को हमें 0 भरना, स्टोर कराना था। तो हम यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं, b of i जो हो वो 0 हो जाए। तो b of 0 भी 0 होगा, b of 1 भी 0 होगा, b of 2 भी 0 होगा। यहाँ से हमारी वैल्यू जो है स्टोर हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो हमारा होगा वो हमारा लॉजिक होगा, जो भी होगा। कंट्रोल इंटर। अब देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लॉजिक में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक लूप लगाएंगे जो कि 0 से शुरू होगा और
n तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और प्लस प्लस i। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारी वैल्यू है i की 0 वो विजिटेड है या नहीं। तो b ऑफ i 0 है या 1 है। तो अगर b ऑफ i नॉट इक्वल टू 1 है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, लिखेंगे इफ़ b ऑफ i नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 के इक्वल नहीं है तब क्या करेगा, तब आगे प्रोग्राम में प्रोसीड करेगा। तो प्रोसीड करने पे क्या करेगा, अब देखो, अब चेक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो जाएगा a ऑफ i, हम ढूंढेंगे, ये हमारा ओरिजिनल एरे है तो हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा a ऑफ i पे वैल्यू जो है वो ऑड है या इवन। इवन बेसिकली हम इवन का प्रोग्राम बनाएंगे, इवन चेक करेंगे। इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ a ऑफ i मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो क्या हो। अगर ऐसा है तो अब देखो, इसको मतलब पता है कि ये इवन मिलेगी। अगर इवन नहीं मिलेगी तब तो वो आगे बढ़ जाएगा, और अगर इवन मिल गई तो वो दूसरा एरे स्टार्ट होगा जो कि ऑड को ढूंढेगा। तो दूसरा एरे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो ऑड को ढूंढेगा। तो यहाँ पे हम दूसरा एरे लगाते हैं फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n प्लस प्लस j। ये हमारा ऑड को ढूंढेगा। अब ऑड को भी ढूंढने के लिए देखो, सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो ऑड इसमें ढूंढेगा वो हमारा इंटरचेंज ना हो चुका हो। अगर इंटरचेंज हो चुका होगा तो उसकी पोजीशन पे यहाँ 1 में अपडेट कर चुका हूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा b ऑफ j, इफ़ b ऑफ j इज नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 नहीं है तब आगे बढ़ेगा। तो चेक करेगा। अब हमें क्या ढूंढना था, ऑड ढूंढना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ a ऑफ j मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो ऑड होगा। अब देखो, हमें इवन भी मिल चुका होगा, हमें ऑड भी मिल चुका होगा। तो अब हम करेंगे स्वैप। स्वैप करने के लिए हम क्या है, एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बना लेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू a ऑफ i। स्वैपिंग का जो वही नॉर्मल मेथड होता है। और a ऑफ i में a ऑफ j की वैल्यू और a ऑफ j में टेम्प की वैल्यू, ये हमारा स्वैपिंग का हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने बताया था कि अपडेट कर देंगे। तो b ऑफ i और b ऑफ j दोनों की वैल्यू को 1 कर दे। जिन वैल्यू को स्वैप कर चुका है, इंटरचेंज कर चुका है, उसमें 1 स्टोर करा दे। तो ये हमारा इतना सा स्वैपिंग का था। और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे, और यही हमारा इतना प्रोग्राम था। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ प्रिंट कराना है अपने एरे को। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n प्लस प्लस i। और यहाँ पे हम printf mod d एक स्पेस दे देते हैं, कॉमा a ऑफ i। ये हमारा हो चुका प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये इंटर द साइज ऑफ एरे, साइज मैंने दे दिया 6, और हम उसी एरे को इसमें देते हैं। हमारा था 4 2 3 6 7 9, या 4 2 3 6 7 और 9। ये देखो हमारा आंसर आ गया है 37426 और हमारा यहाँ आंसर जो था 374926, यही आंसर था। तो इसको वर्क कैसे कर रहा है एक बार इसको हम समझ लेते हैं फिर से। देखो सबसे पहले क्या करता है, एक लूप चलता है i का और उसमें वैल्यू जाती है 0। तो i इक्वल टू 0 पे देखेगा कि वो क्या है। तो i इक्वल टू 0 पे जाएगा, देखा उसने जो भी हो। उसके बाद हमें प्रोग्राम में चेक करना है कि b ऑफ i नॉट इक्वल टू 1 हो, मतलब b ऑफ 0 क्या है, 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ये विजिटेड नहीं हुआ, इंटरचेंज नहीं हुआ। फिर चेक करेगा कि ये इवन है या नहीं। अब इवन के लिए हमने नीचे कंडीशन लगाई, देखो इफ़ ai मॉड 2 इक्वल टू 0, तो इवन होगा अगर तो आगे बढ़ेगा, वरना आगे भाग जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। तो मान लो इसे इवन मिल गया, तो अब इवन मिल गया है तो हम इसी एरे में दूसरा ऑड ढूंढेंगे। अब दूसरा ऑड ढूंढने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो विजिटेड ना हो। तो दूसरा ऑड हमें 3 मिलेगा जाके, और 3 पे विजिटेड नहीं होगा। तो
अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। फिर इंटरचेंज करने के बाद जो भी इंटरचेंज हो चुके हैं उनकी उसमें बी जो था हमारा एरे उसमें हम 1 कर देंगे। तो 1 कर देंगे ताकि वो अगली बार जब वहाँ से आए एरे रिपीट करे तो उसे इंटरचेंज ना करे। बस इतना सा हमारा प्रोग्राम था। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें आप देखते रहिए। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।